हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है और ये एक थ्रिलर स्टोरी है। तो लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको मज़ा आने वाला है। तो इसका टाइटल है द ड्रिपिंग साउंड। तो ड्रिपिंग साउंड का मतलब हो गया कि टपकती हुई साउंड यानी आवाज़। और यहाँ पे ड्रिपिंग एडजेक्टिव हो गया जो साउंड को मॉडिफाई कर रहा है, साउंड के बारे में बता रहा है कि टपकती हुई आवाज़। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। क्रिस्टीना ऑफन हैड टू स्टे अलोन एट होम। तो क्रिस्टीना को ऑफन यानी अक्सर, हैड टू स्टे यानी कि रहना पड़ता था, अलोन यानी कि अकेला, एट नाइट यानी रात में। तो क्रिस्टीना को अक्सर रात में अकेले रहना पड़ता था। तो हैड टू ये हम पास्ट के लिए दिखा रहे हैं, ये मजबूरी को दिखाता है कि उसे ऐसा करना पड़ता था, उसे अकेला रहना पड़ता था। पास्ट के लिए हैड टू हो गया और प्रेजेंट के लिए हम हैज़ टू का यूज करते हैं। तो उसे अक्सर अकेला रहना पड़ता था रात में। एज हर पेरेंट्स वर्कड लेट। एज, तो एज का यहाँ मतलब हो गया क्योंकि। हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, तो हर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि कैसे पहचानेंगे कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बगल में नाउन आएगा। तो ये यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रोनाउन का नहीं। तो हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, वर्कड यानी कि काम करते थे, लेट तो उसके माता पिता थे जो लेट तक काम करते थे, इसी वजह से उसे रात में अकेले रहना पड़ता था। बट लेकिन सी हैड अ डॉग टू कीप हर कंपनी। बट, तो यहाँ पे सी हैड, तो हैड पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है कि उसके पास क्या था। तो प्रेजेंट के लिए हैज, हैव का यूज करते हैं और पास्ट के लिए हैड का। सी हैड, उसके पास था, अ डॉग एक कुत्ता, टू कीप यानी रखने के लिए, हर कंपनी, कंपनी का मतलब होता है साथ, हर यहाँ पे क्रिस्टीना के लिए यूज किया गया। तो ये उसके साथ के लिए क्या था, उसके पास एक डॉग था। वन नाइट, एक रात, क्रिस्टीना वोकअप, क्रिस्टीना वोकअप, वेकअप की सेकेंड फॉर्म हो गई वोकअप यानी वो जगी। हेयरिंग यानी कि सुन करके, अ ड्रिपिंग साउंड, एक ड्रिपिंग साउंड यानी कि टपकने की आवाज़ सुन करके वो उठी। सी वेंट टू द किचन टू टर्न ऑफ द टैप प्रॉपरली। सी वेंट, तो सी वेंट यानी कि वह गई, सी प्रोनाउन हो गया जो कि क्रिस्टीना के लिए यूज किया गया। टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो डायरेक्शन को दिखा रहा है कि वो कहाँ गई, टू द किचन यानी कि रसोई घर की ओर गई। टू टर्न ऑफ, टर्न ऑफ यानी बंद करने के लिए। द टैप यानी नल को, प्रॉपरली यानी पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से नल को बंद करने के लिए वो किचन की ओर गई, क्योंकि उसका जो नींद था वो पानी टपकने की आवाज़ से वो जग गई थी। वेन सी गॉट बैक यानी कि जब, सी गॉट बैक यानी कि वह वापस आई, गेट की सेकंड फॉर्म हो गई गॉट। सी स्टक हर हैंड अंडर द बेड, तो सी स्टक, तो यहाँ पे उसने क्या की, स्टक यानी कि डाली, हर हैंड अपना हाथ, अंडर द बेड यानी बेड के नीचे। तो वो जो किचन की ओर गई, नल को टाइट की, उसके बाद वो वापस आई और अपने हाथ को बेड के नीचे डाली। तो सो रही थी पहले से, तो वो वापस आती है, सोती है और अपने हाथ बेड के नीचे यानी कि लटकाती है, नीचे डालती है। एंड हर डॉग लिक्ड इट, एंड हर डॉग यानी जो उसका कुत्ता था, लिक्ड इट, तो इट यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो कि हाथ के लिए यूज किया गया है। तो जो उसका डॉग था, लिक्ड यानी कि वो चाटा, सेकंड फॉर्म के रूप में इट, उसके हाथ को जब वो बेड के नीचे अपने हाथ को डालती है, लटकाती है। बट लेकिन द ड्रिपिंग कंटिन्यूड, लेकिन जो ड्रिपिंग था यानी टपकना वो कंटिन्यूड रहा, जारी रहा, लगातार रहा। क्रिस्टीना देन टर्नड ऑफ द टैप्स इन द बाथरूम। क्रिस्टीना देन तब, टर्नड ऑफ यानी कि बंद की, द टैप्स यानी नल को, इन द बाथरूम यानी कि बाथरूम में वो गई, वापस से वो जो पानी टपकना था वो कंटिन्यू था, तो वो वापस फिर से गई, कहाँ, तो बाथरूम में गई। टर्न ऑफ द टैप्स यानी नल को बंद की, टैप्स यहाँ प्लूरल फॉर्म में है। सी स्टक हर हैंड अंडर द बेड,
यानी कि सी स्टक हर हैंड, उसने अपना हाथ अंडर द बेड यानी बेड के नीचे स्टक की यानी कि डाली। एंड हर डॉग लिक्ड इट अगेन, एंड हर डॉग यानी जो उसका कुत्ता था, हर भी यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। हर डॉग यानी उसका कुत्ता लिक्ड इट यानी कि इसे लिक्ड यानी चाटा, अगेन यानी फिर से। बट द ड्रिपिंग कंटिन्यूड, लेकिन जो ड्रिपिंग था यानी टपकना वो कंटिन्यूड रहा, जारी रहा। क्रिस्टीना टर्नड ऑफ ऑल द टैप्स इन द हाउस, क्रिस्टीना टर्नड ऑफ यानी कि बंद की, ऑल द टैप्स सभी नलों को, इन द हाउस यानी घर में जितने भी सारे नल थे उसने बंद कर दिए। पहले तो वो ये किचन का बंद की, उसके बाद फिर भी टपकना कंटिन्यू था, तो उसके बाद उसने अपने बाथरूम के टैप्स बंद किए, उसके बाद भी कंटिन्यू रहा, तो उसने अपने सारे घर के जो टैप्स थे उसने बंद कर दिए। और आकर के बेड पे लेटती थी और अपना हाथ लटकाती थी, तो उसका जो डॉग था वो उसका हाथ चाटता था। देन तब सी स्टक हर हैंड अंडर द बेड एंड हर डॉग लिक्ड इट, तब सी स्टक हर हैंड यानी कि उसने अपने हाथ को यहाँ थी मैं, हर हैंड अंडर द बेड यानी अपने अंडर द बेड यानी बेड के नीचे अपने हाथ को क्या करती है, स्टक, एंड हर डॉग और उसका जो डॉग था कुत्ता, लिक्ड इट उसे चाटा यानी हाथ को। बट द ड्रिपिंग कंटिन्यूड, लेकिन जो ड्रिपिंग था यानी टपकना, पानी का टपकना जो आवाज़ आ रही थी वो कंटिन्यूड था। गेसिंग दैट इट वाज कमिंग फ्रॉम हर कबर्ड, गेसिंग का मतलब हो गया कि अनुमान लगाते हुए, डैट की इट वाज कमिंग यानी कि यह आ रहा, कमिंग यानी आ रहा था, फ्रॉम हर कबर्ड यानी कि फ्रॉम यानी से, हर कबर्ड यानी उसके कबर्ड से आ रहा था, ये अनुमान लगाते हुए सी ओपेंड द डोर यानी कि उसने ओपेंड खोली, द डोर यानी दरवाजे को यानी कि कबर्ड के दरवाजे को। एंड फाउंड हर डॉग इन देयर, एंड फाउंड और पाई, फाइंड की सेकेंड फॉर्म हो गई फाउंड, हर डॉग अपने कुत्ते को, इन देयर यानी वहाँ, तो देयर ये प्लेस को दिखा रहा है कि वो जब कबर्ड का दरवाज़ा खोली तो उसमें उसका कुत्ता था, तो लेकिन जो उसका हाथ था वो कोई और चाट रहा था, यानी कि वो कुत्ता नहीं था बेड के नीचे, पर उसे क्या लगता था कि उसका कुत्ता है, वो आती थी फिर अपना हाथ डालती थी तो उसका कुत्ता चाटता था, उसे ऐसा लगता था, लेकिन वहाँ कोई और था क्योंकि कबर्ड में उसका कुत्ता निकला। रिटेन ऑन द इनसाइड ऑफ द डोर वाज, रिटेन यानी कि लिखा हुआ था, ऑन द इनसाइड यानी कि अंदर, ऑफ द डोर वाज यानी कि दरवाजे के अंदर लिखा था, ह्यूमंस कैन लीक, क्या लिखा था कि ह्यूमंस यानी जो इंसान होते हैं, कैन लीक यानी कि वो लीक यानी चाट सकते हैं, टू यानी भी। सी टुक हर डॉग एंड रैन टू हर नेबर्स हाउस, सी टुक हर डॉग यानी कि वह टुक, ली टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो गई, हर डॉग अपने कुत्ते को, एंड रैन और दौड़ी, रन की सेकंड फॉर्म रैन हो गई, टू हर नेबर्स हाउस अपने हर नेबर्स यानी अपने पड़ोसी के घर, यहाँ पर भी टू प्रीपोजिशन हो गया। एंड स्टेड देयर टिल हर पेरेंट्स रिटर्न, एंड स्टेड यानी कि वो वहीं ठहरी रही, देयर यानी वहाँ, पड़ोसी के घर के लिए प्लेस को दिखा रहा है देयर, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। टिल हर पेरेंट्स रिटर्न यानी कि अपने माता पिता के रिटर्न यानी लौटने तक वो पड़ोसी के घर में रही, क्योंकि वो डर गई थी, क्योंकि जो उसका जो कुत्ता था वो कबर्ड से निकला और जो टपकने की आवाज़ कंटिन्यू था और कबर्ड के अंदर लिखा हुआ था कि ह्यूमंस भी चाट सकते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस बेड के नीचे उसका कुत्ता नहीं था जो वो समझ रही थी, कोई और ही था।